नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम और हर हर गंगे। माँ गंगा के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों को मेरा पुनः प्रणाम। और मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और जिस प्रयाग के कुंभ को देश ही नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है। और अभी हम लोग माँ गंगा और यमुना और माँ सरस्वती, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, उस संगम के बीच में है। यानी कि नदी में, माँ गंगा में हम लोग नाव के अंदर यात्रा कर रहे हैं। और मैं पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं आलोक नागर, करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक सदस्य भाई बलराज हुण साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और विशेष जो आज हम लोगों को प्रयागराज के बारे में जानकारी देंगे, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के बारे में जो जानकारी हम लोगों को देंगे। विशेष रूप से जो हमारे प्रयागराज के निवासी, जिनका गृह जनपद भी प्रयागराज है, जिनका घर भी प्रयागराज में है, और जिनको देश ही नहीं पूरे विश्व में जल योद्धा के नाम से जाना जाता है, ऐसे साथी जो मेरे संपर्क में आए 2018 में अन्ना आंदोलन के दौरान। मैं आपका परिचय कराता हूं, आर्य शेखर, जिनको जल योद्धा कहा जाता है। और अब हम लोग उनसे यहाँ के बारे में, जो माँ गंगा का, माँ सरस्वती का, माँ यमुना का जो संगम है, उस संगम के बारे में जानकारी करेंगे। क्या महत्व है, किस तरीके से यहाँ जो पूरे देश और विश्व से लोग आते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उस पर तमाम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने नमामि गंगे और माँ यमुना को साफ करने के नाम पे जो योजनाएं चलाई हैं, वो अब तक कितना धरातल पर उतरी हैं। और अब हम लोग मैं बताना चाहता हूं, उस तरफ मैं दिखाना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से। वहां आप देख सकते हैं माँ गंगा की धारा आ रही है, और जिधर हम लोग वापस जा रहे हैं, ये पश्चिम दिशा से, इधर देख सकते हैं पश्चिम दिशा से, यानी कि दिल्ली से यमुना नदी बहती हुई आती है। और अब हम लोग यमुना नदी के बिल्कुल तट पे, जहां संगम हो रहा है, वहां पहुंच रहे हैं। माँ गंगा का पानी साफ नजर आता है, मटमैला नजर आता है, लेकिन माँ यमुना का जो जल धारा है वो काली नजर आती है। लेकिन उसमें भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगता है। जो स्थिति दिल्ली में है, वो स्थिति यहाँ नहीं है। उस यमुना का जो पानी है, दिल्ली से बेहतर है। तो मैं जानना चाहूँगा भाई शेखर आर्य जी, कि जो यहाँ का जो संगम है, इसका क्या महत्व है, और किस तरीके से यहाँ हम लोग जो आज घूमने आए हैं, और पूरे देश भर के लोग यात्राएं कर रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो इसकी क्या विशेषता और क्या मान्यता है? आज संगम के पीछे तो जो एक है कि समुद्र मंथन से ही जो अमृत मिला था, और अमृत की जो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर संगम होता है, ऐसा विधान रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयाग है। प्रयाग यानी जहाँ पर पहला यज्ञ हुआ है, ब्रह्मा का बसाया हुआ शहर है। और कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत यहीं से किया है। और मनु, जिससे मानव सभ्यता पनपी है, मनु का जन्म इसी जगह पे माना गया है। और इसीलिए इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ पर प्रथम यज्ञ हुआ, और यहाँ यज्ञ होते रहते थे। प्रयागराज कोई बड़ा शहर नहीं था कभी भी। प्रयागराज एक तरह से तीर्थों का तीर्थ था, क्योंकि पंच प्रयाग पहाड़ों पे होते हैं, और ये उन प्रयागों का प्रयागराज था। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत सारी पुरानी चीजों को जोड़कर देखें तो यहाँ पर माँ गंगा और यमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों के मिलन की बात कही गई है। मिलन होता है। और आज भी हम लोग ये मानते हैं अदृश्य रूप से माँ सरस्वती आती हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन हाँ, जिसका एक प्रमाण इस अभी जैसे मुझे जानकारी हुई, और लोग भी कहते हैं कि माँ सरस्वती जो है, वो माँ सरस्वती लुप्त हो गई हैं। जो त्रिवेणी का संगम है, वो अब दोआब के बीच में, यानी कि माँ गंगा और माँ यमुना, दो लोगों का ही मिलन होता है। माँ सरस्वती जो है वो विलुप्त हो गई है, उस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। माँ सरस्वती, हमारे पुराणों में बताया गया है कि यहाँ 3 महान जलधाराएं मिलती थी, और यहाँ पर त्रिवेणी बनता था। और आज भी उसका एक नमूना माना जाता है, अकबर का किला है बगल में। और ये पीछे जो किला दिख रहा है, इस किले में एक कुआं है, जिसमें कहा जाता है माँ सरस्वती का जल आज भी विद्यमान है। और कहीं न कहीं माँ सरस्वती आज भी प्रयाग में है, ऐसा हम कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि एक जलधारा है
जिसका नाम है माँ ससुर खदेरी। माँ ससुर खदेरी फतेहपुर से चल के कौशाम्बी होके प्रयागराज में आती थी। हाँ। और उन्हीं को एक तरह से हम लोग माँ सरस्वती कहते रहे हैं। हाँ। और वही एक जलधारा थी हाँ। जो सीधे यहाँ पर आकर त्रिवेणी बनाती थी। लेकिन कहीं न कहीं 15वीं शताब्दी के आसपास हम मानते हैं कि इसका छेड़छाड़ हुआ था। और इलाहाबाद शहर को बसाने के लिए कहीं न कहीं जी अकबर के द्वारा जी उस नदी को, जिसे माँ सरस्वती कहा जाता था या जिसे हम आज ससुर खदेरी कह रहे हैं, हाँ। प्रयागराज संगम से लगभग 7 किलोमीटर पहले सीधे माँ यमुना में डाल दिया गया, जो इन दोनों नदियों के मध्य में आके मिलती थी। तो इसका मतलब ये है कि आज भी तीनों नदियों का संगम बिल्कुल, है। बिल्कुल। यानी कि प्रयागराज से 45 किलोमीटर पहले माँ सरस्वती को यमुना में मिला दिया जाता है। तो हम मानते हैं कि आज भी तीनों नदियों का तीनों है और इसके संगम है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी आ गए ओके। हैं। अच्छा, एक प्रश्न हमारा ये है कि जो अभी हम लोग यमुना नदी के तट पे चल रहे हैं, हम अभी यमुना में चल रहे हैं जी। जो दिल्ली में यमुना नदी का दृश्य है और जो यहाँ प्रयागराज का यमुना नदी का दृश्य है, उसमें बड़ा अंतर है। वहाँ बिल्कुल काला पानी दिखता है, झाग दिखते हैं, दुनिया भर की गंदगी दिखती है। लेकिन यहाँ प्रयागराज में माँ यमुना का जो जल है वो बहुत दिल्ली से साफ है। इस पे क्या कहना है? दिल्ली से साफ नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जमीन और आसमान का अंतर है। कारण कि दिल्ली कहती है कि मैं देश चलाता हूँ और दिल्ली वाले कहते हैं हम दिल वाले हैं। हाँ। लेकिन सच बताऊं तो वो अपने माँ यमुना के ही रखवाले नहीं बन पाए। आज वहाँ पर जो बहता है वो असलियत में माँ यमुना नहीं है, क्योंकि हरियाणा के बाद माँ यमुना का जल प्रवाह आता ही नहीं। असलियत तो ये है। और वहाँ जो बहता है वो एक तरह से दिल्ली वालों का मलमूत्र है, जो माँ यमुना की जमीन पे दिखता है आपको। हाँ, जी। अभी आपको ये साइबेरियन पक्षी को एक झुंड भी आ गया छोटा सा, जो कि ये लाखों की संख्या में आते हैं, अभी यहाँ जा चुके हैं। ये दिखाइए छोटे छोटे, ये विदेशी पक्षी हैं, साइबेरिया से उड़ के आते हैं लोग और हर साल अपने टाइम पे आएंगे, अपने टाइम पे लौट जाएंगे। ये भी संस्कृत का हिस्सा है। इसे समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं उसी टाइम। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जब ये आप देख सकते हैं इधर जो मशीन चल रही है, ये गंदगी जो फूल माला जो श्रद्धा के नाम पे यमुना नदी और गंगा नदी में डाले जाते हैं, उनको साफ करने के लिए है। और मेरा जो अभी प्रश्न था जमीन और आसमान का जो अंतर बता रहे थे, आपका जो प्रश्न था उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि ये लोगों के लिए भी बड़ा प्रश्न और उत्तर बनेगा कि आखिर जिस दिल्ली में माँ यमुना में जल नहीं है और वहाँ गंदा बदबूदार नाला बहता है माँ गंगा की रेती में, माँ यमुना की रेती में कह रहा था जो बहता था, आखिर वो प्रयागराज आगे इतनी हरी भरी और खुशहाल कैसे दिखती है? जी बिल्कुल। तो मित्र, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। सच बताऊं तो दिल्ली के बाद माँ यमुना की दशा बड़ी बुरी है। आप आगरा में हो या मथुरा में हो, आपको कहीं पर भी माँ यमुना में जल नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो रेंगती हुई मिलेंगी और प्रदूषण से युक्त मिलेंगी। लेकिन एक माँ यमुना का हम पर कृपा मानिए या उनकी सहयोगी जलधाराओं की हम पे मानिए। इसमें आप ये मैं जानकारी चाहूंगा भाई शेखर जी कि यमुना नदी में दिल्ली, मथुरा, आगरा में पानी नहीं है, जल नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे, साफ कैसे, उस पे हमें प्रकाश। उसके पीछे बस यही है कि माँ यमुना की कुछ खास सहयोगी जलधाराएं हैं जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम इलाकों से निकल के आती हैं, जिसमें केन, बेतवा, चंबल, मंदाकिनी और सिंध, बेलन, ऐसी करके बहुत सारी नदियां हैं जो माँ यमुना को बुंदेलखंड में फिर से पोषित करती हैं। और इतना अच्छा पोषित करती हैं कि वो पूरे अपने स्वरूप के साथ प्रयागराज आती हैं और पूरी हरी भरी खुशहाल पूरी मस्ती में वो प्रयाग आती है। तो साथियों, अभी जल योद्धा शेखर जी के साथ हम लोग हैं और उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ प्रयागराज में वाकई अद्भुत मुझे देखने को मिला है कि यहाँ का जो दृश्य है वो अद्भुत है। क्यों हम लोग नोएडा और दिल्ली में रहते हैं, नोएडा और दिल्ली की जो यमुना है वो यहाँ जैसी यमुना नदी नहीं है। वहाँ जब यमुना नदी के किनारे जाते हैं तो बदबू आती है, मुझे शर्म आती है ये बात कहने में, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग माँ गंगा के लिए काम करें। लेकिन चेतावनी ये है और बड़ा प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है भारत सरकार के लिए
कि जो सरकार नमामि गंगे और यमुना नदी के नाम पे अरबों खरबों के योजनाएं चलाती हैं, वो योजनाएं हरिद्वार से गंगा के नाम पे गढ़ तक आती है और हथनी कुंड से दिल्ली तक आती है। मैं कहता हूं कि दिल्ली से वो आगरा मथुरा तक भी योजनाएं नहीं चल पाती, वो दिल्ली में ही दम तोड़ देती हैं। गंगा और यमुना नदी के स्वच्छता को लेकर के अरबों खरबों रुपए के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है। और मैं जानकारी दे दूं, अभी जैसे जानकारी शेखर भाई ने दी है, इसको कोई मशीन साफ नहीं कर सकती, वो थोड़ी बहुत सफाई हो सकती है, लेकिन इस माँ गंगा और यमुना को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों को पहल करनी होगी। इसको, ये प्राकृतिक नदियां हैं और प्राकृतिक नदियों को प्रकृति ही साफ करती है, उसको हमें गंदे होने से बचाना है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने आपको यहाँ दर्शन कराए वीडियो के माध्यम से संगम के, और जो एक प्रश्न था कि सरस्वती माँ समाप्त हो गई है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि यहाँ से 45 किलोमीटर पहले यमुना नदी में फतेहाबाद, कौन सी जगह है वो, कौशाम्बी से ही मोड़ दिया गया है, कौशाम्बी से उसको जो है यमुना नदी में मिला दिया जाता है। और अब आगे मैं आपको माँ गंगा के दर्शन कराने के लिए दूसरा वीडियो में मैं आऊंगा। और आपको लोगों को सबको प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार और हर हर गंगे, जय माँ यमुना।